अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फरमान कासमी। आज हम सीखने वाले हैं उर्दू इन पेज में मीनू बार का फाइल में जो जो ऑप्शन आएंगे वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। चलिए आज का सबक शुरू करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फरमान कंप्यूटर्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए सबसे पहले आप उर्दू इन पेज अपने सामने खोल लेंगे। उर्दू इन पेज खोलने के बाद देखिए, पहले हम फाइल पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ओके कर देते थे और इस तरीके से हमारे सामने फाइल ओपन हो जाती थी। लेकिन आज इस फाइल के न्यू डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को अच्छे से जानेंगे। ये फाइल का फॉर्मेट है, इस तरीके से आप जान लेंगे कि आपका जो फॉर्मेट है इसमें क्या क्या। देखिए न्यू डॉक्यूमेंट में पेज है, आपका पेज के अंदर पेज साइज रहता है। आमतौर पे A4 रखते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे साइज होते हैं। जो भी आप अपनी मर्जी से साइज सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे A4 साइज ही होता है। इस पे आप साइज बना सकते हैं। इसके बाद आपका होता है विद, इसका मतलब ये है कि आपकी चौड़ाई क्या होगी। ये हाइट है, आपकी पेज की हाइट क्या रहेगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और अगर इसे लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आता है दोनों। तो इस तरीके से आप, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पेज का साइज तो आपके सामने बार बार ओपन होता रहा है हमेशा। इस तरीके से आप आराम से कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर ये साइज आप ऊपर नीचे करना चाहते तो लैंडस्केप पे क्लिक कर लें। देखिए ये पूरा साइज चेंज हो जाएगा और लैंडस्केप साइज आपके सामने इस तरीके से आता है। तो आप अगर लैंडस्केप में लिखना चाहते हैं तो लैंडस्केप में लिख सकते हैं, और अगर आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में। अगर आपने कोई सफ़ा लैंडस्केप में कर लिया और उसे पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट में, ये देखिए फॉर्मेट है आपके सामने, इस तरीके से फॉर्मेट में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ एक न्यू डॉक्यूमेंट आता है। ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये पेज निकल के आ जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो यही जो है नई फाइल नहीं खुली, बल्कि आप इसी फाइल में आपने पोर्ट्रेट कर लिया लैंडस्केप की जगह। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, इसमें चलते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ यह आपको समझ में आएगा, यहाँ पेज से हैं, आप अपनी फाइल के अंदर कितने पेज लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे थे, हमने क्लिक किया, न्यू फाइल खोली तो 1 पेज ही आ रहा हमारी फाइल के अंदर। अब अगर हम इसके अंदर 20 पेज लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ 20 टाइप कर देंगे तो अब हमारी फाइल के अंदर 20 सफ़ा शो कराएंगे। लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब भी हम काम करते हैं तो उर्दू इन पेज की तरफ से ऑटोमेटिकली सफ़ात खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। जितने की ज़रूरत होती है ऑटोमेटिकली बन जाती है, इसमें लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। यहाँ मार्जिन्स आता है। देखिए मार्जिन्स का मतलब ये है कि जो आपकी ये साइटों में जो बॉर्डर है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो साइटों में बॉर्डर है ये वाला, और यहाँ ये वाला जो थोड़ी जगह खाली है दोनों लाइनों के दरमियान, इसे मार्जिन्स बोलते हैं। अगर आप इसके स्पेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसा हमने ये न्यू डॉक्यूमेंट लिया, न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद मार्जिन्स में लेफ़्ट और राइट, यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ आपकी ये साइज जगह है। आप इसे मान लीजिए 1.1 करना चाहते हैं, और आप टॉप और बॉटम यानी इसे छोड़ना चाहते हैं। इसे देखिए किस तरीके से ये आपको देखने वाला है। अब आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो जगह है वो ज़्यादा हो गई है इसके मुकाबले में, जबकि हम इसका थोड़ा सा उल्टा करते हैं। अगली मरतबा जो हम न्यू पेज खोलने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, इसे तो 5 to 5 ही छोड़ देंगे, टॉप में 1 पॉइंट और बॉटम में 1 पॉइंट करेंगे। और अब आप देखें तो देखिए आपको ऑटोमेटिकली कितनी सारी जगह छूटी हुई नजर आई, जबकि साइडों में दुरुस्त है। अगर आप ये करना चाहते तो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आता है आपका डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब ये है, जब हम लिखाई करते हैं तो हमारा किस तरफ से आना चाहिए, राइट से टू की तरफ लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए या लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये उर्दू इन पेज है, ऑटोमेटिकली जो इन्हें राइट सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि उर्दू राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, इसलिए इन्हें राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट लेते हैं तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट और सेंटर टू वगैरह सब कर सकते हैं। आपके लिए आसानी होगी और आप इसी से काम करें। उसके बाद जब हमारे सामने ये ओपन होता है तो यहाँ देखिए कॉलम्स आते हैं। आपने अखबार वगैरह के कॉलम देखे होंगे तो उसके अंदर कॉलम होते हैं।
तो देखिए यहाँ से अखबार वगैरह के कॉलम ले, हम 5 लेते हैं, यहाँ से 5 कॉलम ले रहे हैं अपने सफ़े के अंदर, तो देखिए 5 कॉलम बन के आ रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए जो अभी आप देख रहे हैं इस कॉलम को, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। देखिए ये कॉलम बनने लगा ऑटोमेटिकली। इसे जस्टिफाइड कर दें तो ये फुल भर के आएगा। इसी तरीके से आपका ये पूरा भरता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से आप आसानी से इसे देखिए इस तरीके से भर सकते हैं। तो ये अखबार की तरह लगने वाला है। आप इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो 10 पॉइंट ही रहता है। 10 पॉइंट रखेंगे तो ये अब अच्छा लगने वाला है और आपको अच्छा दिखने वाला भी है। जो इसके बीच के दरमियान का फासला ये हमें ज़्यादा लगता है, तो इसी की सेटिंग जस्ट कॉलम के नीचे आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ गदर आता है। गदर को आप कितना रखना चाहते हैं। जैसे मैंने अपनी फाइल के अंदर 5 कॉलम लिए और इसकी मैं करके 0.1 कर देता हूँ बस, तो या इस तरीके से, तो आपके सामने अब और छोटा ये स्पेस हो चुका है और अब आप आसानी से इसे देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी न्यू फाइल बनाने के लिए या अखबार की तरह काम करने के लिए इस पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए हम न्यू डॉक्यूमेंट में चलते हैं और उसके बाद आता है, ये तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स है कि ऑटोमेटिकली जब हम इन पेज खोलते हैं तो फौरन के फौरन आता है। अगर हम इसे हटा दें और उसके बाद ओपन करें तो यहाँ देखिए अब लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि पहले बॉक्स बनाने का ऑप्शन आ रहा है। उसके लिए आप बॉक्स बना लेंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको बनाना ही है और फिर भी आपका बन के ही आएगा। तो डायरेक्ट आप इससे चेक मार्क लगा रहने दें। नीचे डबल साइड का मतलब ये होता है, आप डबल साइड पे चेक मार्क लगा देंगे तो नीचे पेज ऑप्शन हो जाएगा, इस पे भी आप चेक मार्क लगा लें। इसका मतलब ये है जब हम लिखते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक सफ़ा शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है तो ये एक ही करेगा, आप चाहे 10 सफ़े लिख लें या 20 सफ़े लिख लें। लेकिन अगर हम यहाँ न्यू के अंदर डबल साइड ले लेते हैं तो एक सफ़े के बाद दूसरा तीसरा सफ़ा, जब हमारी फाइल के अंदर 3 सफ़े हो जाएंगे तो पहला सफ़ा तो सिंगल दिखाएगा और उसके बाद 2 सफ़े के बाद से 2 और 3 एक साथ, फिर चौथा अलग, 5 और 6 एक साथ, इस तरीके से दिखाता है। हम कर लेते हैं ओके और देख लेते हैं। जैसे कि हमने हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, हम इसे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा टेक्स्ट और ये हमारे समझ में आने वाला आसानी से। हम इस तरीके से इसे बढ़ा लेते हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं हमारी फाइल के अंदर काफ़ी सफ़ात हो चुके हैं, तो हमारे एक सफ़ा शो करा रहा है। हम जैसे अगले सफ़े में सफ़ा नंबर 2 पे पहुंचेंगे फ़ौरन ऑटोमेटिकली 2 सफ़े हमारे सामने शो कराने लगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं समझता हूँ इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप सिंगल सफ़े से काम करें और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप आसानी से काम कर सकें। आगे देखते हैं हम इसमें। जैसे कि यहाँ तक हमने देख लिया है, अगर आपको डबल साइड लेनी तो ले सकते हैं। सेव एज डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब ये है जो आपने यहाँ को सेटिंग चेंज की है, जैसे मार्जिन्स की, लेफ्ट टू राइट की, या कॉलम की, या कॉलम के दरमियान के फासले की, अगर आप इसे जूं की तूं जब भी आप न्यू पेज न्यू डॉक्यूमेंट लें तो हमेशा इसी तरीके की सेटिंग आए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हमें नहीं करनी है क्योंकि हमें यही सेटिंग रखनी है, तो हम इसलिए इसको इसी तरीके की सेटिंग रखेंगे और ये सेटिंग बिल्कुल सही है आपके हिसाब से। आप आराम से इस पर काम कर सकते हैं और कमी ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ ओके है। ओके जब आप कर देंगे तो आपके फाइल यानी सफ़ा बनकर तैयार हो जाएगा, आपके सामने खुल जाएगा। कैंसिल का मतलब है आप बैक जूम की तो चले जाएंगे, और हेल्प का मतलब ये है कि आप जो है इंटरनेट से इन पेज के बारे में कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए इसमें आता है ओपन। कंट्रोल ओ के ज़रिए से आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी अपनी फाइल तैयार की है और आपने उसको सेव करके रख रखा है, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओपन पे मैं क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरी बहुत सारी फाइलें हैं, मैं कहीं कहीं कुछ फाइल रखा हुआ हूँ। तो मुझे जो है यहाँ से फाइल लेनी है। मेरे पास फाइल रखी हुई है इस तरीके से, मेरे पास है ये, मेरे पास फाइल रखी हुई है। तो मैं यहाँ से इस फाइल को ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास ये फाइल थी, मैं यहाँ से इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। ये मेरे सामने खुल के आ जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं, और आप आराम से इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आपको मैं आसान तरीका बता दूँ। जहाँ भी आपकी फाइल रखी हुई कंप्यूटर में, वहाँ आप इस पर क्लिक कीजिए और उस फाइल को रिसीव करके माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इसमें लेके आइए और यहाँ ला के साइड में इस तरीके से छोड़ दीजिए। तो आपके सामने अभी हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइल खुल चुकी है,
हमें फाइल कुछ क्लोज करनी होगी, क्योंकि एक वक्त में 7 फाइल यानी 7 डॉक्यूमेंट्स आप अपने सामने ओपन कर सकते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा कर लिए थे, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। जैसा हमारे पास ये फाइल है और मैं जाऊँगा इस पर, क्लिक करने के बाद यहाँ इसे छोड़ दूंगा लाके, तो इस तरीके से ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। और ये आसान तरीका है ओपन में, आप बहुत दिल लगे रहेंगे तब आप इसे ढूंढेंगे। आपकी जहाँ फाइल है आप उस पर, ये आता है आपका क्लोज। क्लोज का मतलब ये होता है कि जो ये अंदर वाला हिस्सा है ये बंद हो जाएगा, पूरा इन पेज बंद नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F4। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा इन पेज बंद नहीं हुआ है, बल्कि जो हमारी डॉक्यूमेंट की फाइल खुली हुई थी वो हमारी ऑफ हो चुकी है। और अगर हमें पूरा ऑफ करना तो उसके लिए एग्जिट आने वाला आ गया, उसको मैं बताऊंगा करके भी। तो यहाँ से जैसे हमने ये लिया, लेने के बाद अगर हम यहाँ इस फाइल को सफ़े को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी काम करने के बाद मान लीजिए मैंने अल्लाह एक है ये लिखा और मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कलरफुल है। यहाँ से मैं कलर के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो कलरफुल है, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये समय सेव रख लूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम, या मान लीजिए आपने कई सफ़े पे काम किया और आप उसे सेव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये ऑप्शन आता है सेव, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल S। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके फाइल नेम देनी है। आप एक बात की ध्यान रखें कि आपको जो भी नाम देना उर्दू इन पेज की फाइल का, वो इंग्लिश में ही दें, उर्दू में ना दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो ओपन होने वाली नहीं है। और ना ही आप उर्दू इन पेज की फाइल को किसी ऐसे फोल्डर के अंदर रखें जिसका नाम, कुछ भी नाम उर्दू में लिखा हुआ हो, उसमें उर्दू यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि इंग्लिश ही यूज होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ फरमान 000, और मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। आप याद रखें, कोई भी आप किताब पे काम कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पे या ड्राइव C के अंदर ना रखें, बल्कि किसी पार्टीशन के अंदर फोल्डर बना कर रखें, ताकि आपकी अगर विंडो किसी वक्त हैंग कर जाती है या आपकी विंडो ख़राब हो जाती है, तो आप विंडो जब डलवाने जाएंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव नहीं रहेगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा और आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए देखिए मैंने सेव कर दिया 00 के नाम से, और मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। और देखिए ये मेरी फाइल 00 फरमान 00 के नाम से आ चुकी है, यहाँ देख सकते हैं आप आसानी से। और इस पे मैं यहाँ डबल क्लिक करके भी खोल सकता हूँ और इस तरीके से भी मैं ओपन कर सकता हूँ। एक चीज़ और मुझे ध्यान दिलाने की आपको, कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये खोल लिया है और इसके बाद जो है मैं एक और इन पेज ओपन कर लूँ। यहाँ मान लीजिए मैंने एक और इन पेज मुझसे गलती से ओपन होगा कहीं से, ओपन होने के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया। ये एक परेशानी आपको कभी हो सकती है, ओपन करने के बाद देखिए अभी आप इन पेज की हालत जो देख रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर मैं इसमें से एक इन पेज क्लोज कर दूं और अब दूसरे की अगर मैं तहरीर को देखूं तो इस तरीके से हो जाती है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे सेव कर दें और उसके बाद इसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद जब आप इसे दोबारा खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फाइल सही ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी और आप आसानी से काम कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे व्यूअर्स की जो शिकायतें मिलती हैं कि हमारा ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी झुकी तो फाइल सेव रहेगी, क्योंकि ये इन पेज अपनी फाइल को कुछ अनकरेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है। सेव के बाद सेव एज है। सेव एज का काम ये है कि आप जो है अपनी फाइल को, जैसे आपने ये कोई भी अपना परफार्मा बना रखा है या आपने ये किताब टाइप की है, आप ये चाहते हैं कि इसी किताब को, इसी साइज को सेम दूसरे के लिए यूज़ कर लूँ, तो आप क्या करेंगे, इसी पे जाके सेव एज कर देंगे और सेव एज करने के बाद इसका जो नाम आपको देना वो दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 01 दे दिया। अब इसमें आपकी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है और जो पुरानी फाइल है वो बंद होकर सेव हो चुकी है और ये जो है आपके सामने न्यू ओपन हो चुकी है। जैसे हम देख लेते हैं, मैंने सेव कर दिया क्योंकि मैंने दूसरी फाइल जो सेव की है उसमें अल्लाह एक बस ये लिखा है, और जबकि पहली फाइल में अल्लाह एक है। दोनों को बंद कर देता हूँ। 00 वाली मैं देखता हूँ, फरमान 00 पे के नाम से है, तो यहाँ मैं देखूंगा इस पर, तो ये देखिए मेरी पहली फाइल है अल्लाह एक है, और जबकि मैं दूसरी फाइल को अगर मैं देखूंगा यहाँ नाम में, तो देखिए यहाँ फरमान 01 है। इसमें मैं जब देखता हूँ इसे तो अल्लाह एक बस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जब सेव एज करते हैं आप फाइल, तो जो आपकी फाइल ऑलरेडी पहले से सेव थी वो तो फाइल बंद हो जाएगी आपकी, और नई फाइल आपके सामने खुल के आ जाएगी जिस पर आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कलेक्ट फॉर आउटपुट। कलेक्ट फॉर आउटपुट भी सेव एज की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि सेव एज में होता है कि जो आपकी फाइल जिसको आप डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं, उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, तो सेव एज के अंदर वो फाइल डुप्लीकेट
पहली वाली फाइल जो खुली हुई होती है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं वो तो बंद हो जाती है, और नई फाइल जिसे सेव किया हमने वो हमारे सामने खुली रह जाती है। लेकिन कलेक्ट फॉर आउटपुट का काम ये है कि इसका उल्टा है कि जो फाइल हमने खोल रखी थी वो खुली की खुली रहती है, और जो हमने उसकी जिसकी डुप्लीकेट बनाई है वो हमारे सामने नहीं खुलती है, बल्कि वो बंद हो जाती है और पहले ही वाली फाइल खुली रहती है। तो आपको इसमें दोनों ही या पता रहना चाहिए, सेव एज और कलेक्ट फॉर आउटपुट। लेकिन ज़्यादातर लोग सेव एज करते हैं क्योंकि यही ज़्यादा बेस्ट है कि आपकी जो पहली वाली फाइल थी वो तो आपकी बंद हो गई है, और कलेक्ट फॉर आउटपुट का मतलब ये है कि आपकी फाइल पहली वाली तो खुली रही जूं की दूं, लेकिन जो आपने फाइल सेव की वो बंद हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कुछ मालूम करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।